और बात दुर्ग से आ रही बड़ी खबर की। प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर करवाया मंगेतर का अपहरण। जामुल थाना इलाके की घटना है ये। देखिए 18 अप्रैल की रात बोगदा पुलिया से अपहरण हुआ। कार से अपहरण कर बेमेतरा ले गए थे। अपहरणकर्ता लड़की अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। किसी तरह बचकर भागने में कामयाब रहा युवक। प्रेमी और उसके दोस्त का साथ देने वाली प्रेमिका गिरफ्तार है। तो देखिए प्रेमी और उसके दोस्त का साथ देने वाली जो प्रेमिका है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दुर्ग के जामुल थाना इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर का अपहरण करवाया। 18 अप्रैल की रात बोगदा पुलिया से ही अपहरण हुआ था। जामुल थाना में प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट लिखा है कि बोगदा पुल के पास उसको 3-4 लोगों ने अपनी गाड़ी में बैठा करके बेमेतरा ले गए थे। वहां मारपीट की गई। किसी तरह से वो वहां उनके चंगुल से भाग करके आकर के रिपोर्ट लिखा रहा है। उसकी निशानदेही पर और उसके हुलिया बताया अनुसार उसकी पता ठिकाने पर जब दबिश दी गई तो नागपुर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो लड़की इसकी मंगेतर निकली। वो इसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। इस कारण अपने दोस्तों के साथ मिलकर के अपहरण की साजिश रची। एफआईआर दर्ज करके तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। अच्छा, मारने के फिराक थी लोग? मारने का फिराक नहीं था। इसको डरा धमका करके शादी तोड़ने के लिए दबाव बनाना चाह रहे थे। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अनिल गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर का अपहरण करवाया। क्या जानकारी, क्या अपडेट सामने आ रही? कैसे जो मंगेतर है इनके चंगुल से भागा और कैसे इस पूरे मामले को पुलिस प्रशासन तक पहुंचाया गया? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 तारीख की ये घटना है रात की। बोगदा पुलिया के पास से वो भिलाई का रहने वाला, भिलाई की जामुल थाना क्षेत्र का रहने वाला जो मंगेतर है वो अपने दोस्त के साथ में मोटरसाइकिल में बैठ के जा रहा था। इसी दौरान कार से 3-4 लोग पहुंचते हैं और मंगेतर के साथ में जमकर उसके साथ में मारपीट की जाती है। उसे अपहरण करके कार में बैठा करके बेमेतरा लेके जाया जाता है। क्योंकि जो मंगेतर है उसकी जो महिला मंगेतर जो है वो बेमेतरा की रहने वाली है। अपने प्रेमी के साथ इसने प्लानिंग की थी और उसके साथ में इसके 2 दोस्त और थे। इन्होंने उसके साथ में मारपीट की और इसके बाद किसी तरीके से जो मंगेतर बच करके निकलता है और इस दौरान जो उसका सहयोगी होता है मोटरसाइकिल में पीछे बैठा होता है उसके द्वारा जामुल थाने में शिकायत दर्ज कराई जाती है कि इस तरीके से घटना हुई है। इसके बाद पुलिस एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस व्यक्ति के तक पहुंचती है और उसे नागपुर से गिरफ्तार कर ले आती है और उससे पूछताछ की जाती है। तो उसके बाद ये मामला स्पष्ट हो पाता है कि जिससे वो प्रेमिका से जो प्रेम करता था उससे खाली डराने धमकाने की नियत से। प्रेमिका को मंगेतर से शादी नहीं करनी थी तो अपने परिजनों को प्रेमिका ने क्यों नहीं बताया? क्या जो परिजन है वो लड़की के जो प्रेमी है उससे नाराज थे, उसको पसंद नहीं करते थे? जी, इसी तरीके से बात आई है, लेकिन पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। प्रेमी और प्रेमिका दोनों आपस में प्रेम करते थे, लेकिन उसकी शादी किसी और भिलाई में हो जाती है, शादी लग जाती है। लेकिन जब उसे शादी नहीं करनी थी तो स्पष्ट मना कर देना था। लेकिन अब इस मामले में महिला से भी पूछताछ की जा रही है कि उसके द्वारा इस तरीके से योजना क्यों बनाई गई थी, क्यों उसके साथ में मारपीट कराई गई। और फिलहाल पुलिस ने इस मामले में प्रेमिका सहित एक उसके जो सहयोगी है प्रेमिका उसे गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में जांच कर रही है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके से पूरी प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया था। जानकारी साझा करने के लिए